नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। तो हम लोग रेशियो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज लेके आए हैं आपको समानुपाती प्रोपोर्शन के बारे में। जैसे आपसे पूछता है कि चतुर्थानुपाती बताइए, तृतीयानुपाती बताइए, मध्यमानुपात बताइए। और यकीन मानिए हर एक एग्जाम में एक नंबर ये फिक्स है, नहीं मान के चलिए कि हर एग्जाम में एक नंबर ये फिक्स है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं। चलो एक सेकेंड भाई। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि समानुपाती किसे कहते हैं। नहीं, समानुपाती किसे कहते हैं। तो भाई समानुपाती कहने से, देखने से ही लग रहा है कि समान होना चाहिए। नहीं, समानुपाती का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कभी चतुर्थानुपाती या चतुर्था समानुपाती लिखा जाता है, एक ही बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समानुपाती किसे बोलेंगे। तो समानुपाती उसे बोलेंगे कि जो संबंध ए और बी के साथ होगा वही संबंध बी और सी के साथ होगा, और वही संबंध चौथा अगर मान लिया जाए, आप एक्स मानते हैं, तो हम समझाना ये चाह रहे हैं कि जो संबंध ए और बी के साथ होगा वही संबंध बी और सी के साथ होगा, और वही संबंध सी और डी के साथ होगा, तब समानुपाती माना जाएगा। सभी का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे हम एक नंबर लिखते हैं, जैसे हम लिख दिए 5, फिर लिख दिए 10, तो आप बताइए कि अगला नंबर कितना होगा। हम 5 लिख दिए, 10 लिख दिए, तो अगला नंबर क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर अगला नंबर 15 होगा। नहीं मेरे भाई, अगला नंबर 15 नहीं होगा। अगर मान लिया जाए, आपकी बात मान के हम 15 लिख देते हैं, तो थोड़ा सा आप हल करिएगा। तो यहां से देखिएगा, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी और इसको सी नाम दे देते हैं। तो अगर आप ए और बी को हल करिएगा तो ये जाएगा, तो ये 5 एक कम 5 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ए और बी में अनुपात कितना का आया, तो 1:2 का आया। अब यहां से अगर आप बी और सी को हल करेंगे, यहां से बी और सी को हल करिएगा, तो बी 10 है, तो 5 दूनी 10, सी आपका 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। क्या जो संबंध ए और बी के साथ हैं वही संबंध बी और सी के साथ हैं, नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ 15 नहीं होगा, यहाँ कौन होगा, यहाँ 20 होगा। नहीं, अगर यहाँ पर 20 आप डाल देते हैं तो देखिएगा, और चलिए फिर से लिख देते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चलिए फिर से लिख देते हैं। तो अगर पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 10 है, तो तीसरा नंबर 20 होगा, तब समानुपाती माना जाएगा। क्योंकि जो संबंध ए और बी के साथ वही संबंध बी और सी के साथ होंगे। नहीं, और ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, रेशियो जो होता है प्लस माइनस को नहीं बताता है, ये हमेशा क्या करता है, मल्टीपल में चलते हैं। नहीं, तो 5 है तो 10 है, 5 का देखिए डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, तभी माना जाएगा कि ये समानुपाती है। नहीं, तो इसका फार्मूला आता है, पहले हम प्रूफ कर लेते हैं कि ये फार्मूला जो है आता कहां से, थोड़ा सा समझते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि 3 संख्याएं ए बी सी है, 3 संख्याएं कौन कौन है भाई, ए बी और सी है, तो कह रहा है चतुर्थानुपाती मतलब चौथी संख्या बताइए क्या होगा। हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग मान लिए कि x होगा। नहीं भैया, x हम लोग ऐसे ही मान लिए हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा 3 संख्याएं ए बी सी है, तो चतुर्था अनुपात बताइए, मतलब चौथी संख्या बताइए। तो 3 संख्या दिया हुआ है, चौथी संख्या के बारे में हमें मालूम नहीं है, तो चौथी संख्या को हम लोग क्या मान लिए हैं, x मान लिए। नहीं, अब ध्यान दीजिए, समानुपाती का मतलब अभी आप बोले कि सर जो अनुपात a और b के साथ होगा वही अनुपात b और c, और वही अनुपात c और d के साथ होगा। तो यहां से 3 संख्या दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो अनुपात a और b के साथ होगा
वही अनुपात सी और डी के साथ होगा, मतलब ये दोनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आप बोलिएगा हाँ सर। अब इसको अगर आप हल कर दीजिएगा, हल करने का तरीका आप लोग जानते होंगे कि जब कभी भी दो अनुपात आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे, जब कभी भी दो अनुपात आपस में क्या रहे, बराबर के रूप में दिया हुआ रहे, तो हल करने के तरीके होते हैं, दूर को दूर से गुना कर दीजिए और नजदीक को नजदीक से गुना कर दीजिए। नहीं तो दूर को दूर से गुना कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, देखिए a गुना x कितना होगा, ax हो जाएगा, बराबर नजदीक को नजदीक से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b गुना c हो जाएगा। लेकिन हमें मान किसका चाहिए भाई, हमें तो मान चाहिए किसका, x का चाहिए। तो आप जानते होंगे कि ये इधर गुना में है, मतलब इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। नहीं तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या हो गया है, BC बटा A। नहीं प्रूव करके हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि तीन समानुपाती पूछे जाते हैं और थोड़ा सा एग्जाम में हम लोग रखते हैं तो दिमाग थोड़ा सा प्रेशर में रहता है। तो भैया चतुर्थानुपाती वाला नियम कभी कभी तृतीया में सोच लेते हैं, कभी तृतीया वाला प्रथमा में सोच लेते हैं, नहीं तो कहीं गड़बड़ ना हो इसलिए प्रूव करके बताए हैं। और ये आपको नहीं भी याद रहेगा तो आराम से कर लीजिएगा कि पहला और ये देखिए, पहला और चौथी संख्या का जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, वो दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पहला और अंतिम संख्या का गुणनफल जो होगा वो बीच वाले संख्या के गुणनफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा तो फार्मूला हो जाएगा आपका, अगर फार्मूला से आप रटना चाहते हैं तो फार्मूला हो जाएगा BC बटा A, मतलब बीच का गुणनफल और अंतिम का दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी डेप्थ में इतना ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, थोड़ा लैंग्वेज बदल के कि जब आपको बेसिक नहीं पता रहेगा तो भैया आप फंस जाइएगा। तो ध्यान रहे, चतुर्थानुपाती कहेगा तो हमें ध्यान रखना होगा कि लास्ट वाला दो संख्या का जो गुणनफल होगा ये अंदर वाले दो संख्या का गुणनफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए, और फार्मूला अगर चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं तृतीया समानुपाती के बारे में, ध्यान दीजिएगा। तृतीया समानुपाती कह रहा, देखने से ही लग रहा है कि तीसरा संख्या पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, तृतीया समानुपाती मतलब देखने से ही लग रहा है कि तीसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, दो संख्या आपके पास है A और B, दो संख्या आपके पास है, आपको निकालना है तीसरी संख्या, हमें मालूम नहीं है तो तीसरी संख्या क्या करेंगे, x मान लेंगे। अब यही आप सोचिए, हमें तीसरा संख्या का अनुपात निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे भाई कि जो अनुपात A और B के साथ है वही अनुपात B और C के साथ होगा। भैया चार गो था तो जो अनुपात A और B में था वही अनुपात C और D में लिखे, लेकिन इसमें भाई तीन ही गो होता है, तो बोलेंगे कि जो अनुपात A और B के साथ होगा वही अनुपात B और C के साथ होगा। तो क्या लिखेंगे कि A अनुपात B बराबर B अनुपात C, और C हमें मालूम नहीं है। अभी हल करने के लिए सिखाए थे कि जब कभी भी दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब कभी भी दो अनुपात आपस में बराबर हो तो हल करने के तरीके होते हैं, दूर को दूर से गुना कर देना, नजदीक को नजदीक से गुना कर देना। तो यहां से आपका हो जाएगा ax, यहां बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, हमें तो मान भाई चाहिए किसका, हमें मान चाहिए x का, तो a इधर भागे में है तो इधर हो जाएगा गुना में, यानी तृतीय अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटा a। अगर आप भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बेसिक बता दिए हैं कि जो अनुपात a और b के साथ सॉरी भाई, वही अनुपात b और c के साथ होगा। बस रख दीजिए, दोनों अनुपात आपस में बराबर है, दूर को दूर से नजदीक को नजदीक से, फार्मूला निकल के आ जाएगा b स्क्वायर बटा a। आगे चलिए, अब मिटाना इसे पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं बच रहा है, मिटा सकते हैं, आप लिख लीजिए तृतीयानुपाती बराबर b स्क्वायर बटा a, और हमें तो लगता है लिखने से अच्छा है आप इसी को समझ जाइए। नहीं
चलिए अब आ जाइए इधर आ जाइए भाई। यदि दो संख्याएं तथा b का मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन बताइए, नहीं मध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शन बताइए, मालूम नहीं है तो बताओ। यहां देखिए मध्य समानुपाती मीन मतलब देखने से ही लग रहा है कि a और b तो है ये है, लेकिन बीच ही वाला गायब है, नहीं लग रहा है। मध्या मतलब बीच वाला ही गायब है। अब बीच वाला हमें मालूम नहीं है तो जो मालूम नहीं रहता है उसे बड़े बुजुर्ग x मान लेते थे, तो हम लोग भी x मान लेते हैं। चलिए अब क्या आप सोचिएगा, यही सोचिएगा कि सर जो अनुपात पहला और दूसरा के साथ होगा वही अनुपात दूसरा और तीसरा के साथ होगा। जी बिल्कुल। तो क्या लिखिएगा सर आप लिखिएगा कि जो अनुपात a और x के साथ होगा वही अनुपात x और b के साथ होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलिएगा हाँ सर। और ये दोनों अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब दो अनुपात आपस में बराबर है तो कैसे हल होता है अब बताने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा भाई? ये x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ a गुना b कितना हो जाएगा? ab हो जाएगा। भैया हमें x स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए। तो ये सब जानते हैं कि स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो इधर रूट में चल जाएगा, नहीं यानी क्या हो जाएगा भाई? मध्यानुपाती बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी। नहीं तो बस यही तीन फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। भविष्य में अगर पूछता है प्रथमानुपात बताइए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ऐसे चीज सिखा दिए हैं कि कोई चीज भी पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्या देके प्रथमा पूछेगा तो आराम से कर लेंगे कि जो अनुपात a और b के साथ वही अनुपात b और c के साथ। a मालूम नहीं x मान लेंगे, झट से फार्मूला दूर को दूर से या नजदीक को नजदीक से कर देंगे, फार्मूला आ जाएगा। ऐसे ये तीन ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, चतुर्थानुपाती तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती। तो चतुर्थानुपाती क्या हो गया भाई? BC बटा a हो गया। तृतीयानुपाती क्या हो गया? b स्क्वायर बटा a हो गया। मध्यानुपाती क्या हो गया? तो सर अंडर रूट ए बी हो गया। अगर फार्मूला याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो जो बेसिक बताए हैं उसको ध्यान में रखिए, कभी गलत नहीं होगा। नहीं चलिए अब आपको क्वेश्चन का लेवल दिखाते हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम आपको ना सीजीएल मेंस तक का लेवल करवा देंगे। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपको मन में ऐसा लग रहा होगा कि सर छोड़ दीजिए हम कर लेंगे, नहीं चलो भाई, लेकिन हमें तो सबको पढ़ाना है मेरे भाई। कह रहा है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय समानुपात बताइए। तो बी स्क्वायर बटा ए होता है, रख दीजिएगा आंसर आ जाएगा। अगर नहीं फार्मूला याद है तो छोड़ दीजिए। तृतीयानुपाती पूछ रहा है तो हमें दो गो पता है, तीसरा लेटर पता नहीं है, एक्स मान लिए। क्या कर देंगे कि जो अनुपात पहला और दूसरा वही अनुपात दूसरा और तीसरा होगा। तो 12 अनुपात 18 अब बराबर लिख देंगे 18 अनुपात x। बस दूर को दूर से नजदीक को नजदीक से कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 12x बराबर हो जाएगा 18 गुना का 18। और यहाँ x का मान चाहिए, 12 गुना में है तो नीचे आएगा भागा में हो जाएगा। नहीं चलिए तो 6 दूनी 12 और ये 6 तिया 18, 2 से काट दीजिएगा 9 हो जाएगा, तो 9 तिया 27, खत्म। नहीं भी फॉर्मूला है याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे फॉर्मूला याद रखिएगा तो भी आसान है। बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर मतलब कितना भाई? अब 18 का स्क्वायर मत सोचिएगा, बी स्क्वायर का रहा मतलब 18 गुना 18 लिख देंगे, बटा में क्या लिख देंगे 12, तो काट लीजिएगा 6 दूनी, माफ करिएगा बगल में किन्हीं का बर्थडे है तो गाना बजा रहे हैं, तो भाई किसी को माना तो नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा माफ करिएगा भाई, साउंड आएगा तो बड़े भाई समझ करके। 9 तिया 27। और ध्यान रखना बी स्क्वायर अब 18 का स्क्वायर मत करने लगना मेरे भाई। अब 18 का स्क्वायर करोगे फिर काटोगे फिर लंबा टाइम लगेगा भैया। 18 का स्क्वायर मतलब 18 बराबर
सॉरी 18 गुना 18 बराबर ए लिख देंगे, आराम से हल कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बढ़ सकते हैं ना भाई। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है भाई, कह रहा है 2.4 सॉरी 2.4 नहीं भाई 2.5 और 0.625 का मध्यानुपात बताएं। मध्यानुपात मतलब अभी आपको बताए थे भाई, मध्यानुपात बराबर क्या होता है, √AB। तो बोलिएगा हाँ सर। अब बताओ 25 है, रूट से निकलेगा तो 5 आएगा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं सर 625 है, रूट के बाहर आएगा तो 25 आएगा, किन्हीं को दिक्कत है तो बता दो भैया। 625 पॉइंट को छोड़ दीजिए, पॉइंट को आप गोली मारिए। पहले ये बताओ 25 है, 25 का वर्गमूल 5, 625 का वर्गमूल 25, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वीडियो में आपको डायरेक्ट वर्गमूल निकालने के लिए भी सिखाए हैं। चलिए तो यहां तक तो सबको समझ में आया। अब गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 25 25 से 125, सबको समझ में आया होगा जी। तो आंसर 125 आएगा। अब ये बात ध्यान से देखिए, 125 ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब जरा देखते हैं कौन होगा। यहां देखिए दशमलव के बाद 3 इधर हैं, दशमलव के बाद 1 इधर है, तो 3 इधर 1 इधर, मतलब 4 गो हो गए। ये भैया दशमलव के बाद इधर 3 गो है, दशमलव के बाद 1 गो है, मतलब दशमलव के बाद के गो है 4 गो। तो आप सब जानते हैं कि जब भी अंदर जाता है तो जोड़ा बन के जाता है, तो बाहर निकलेगा तो भैया एगो निकलेगा। दशमलव 2 अंक के पहले रहता है, तो जो आंसर आता है उसमें 1 अंक के पहले होता है। लेकिन यहाँ दशमलव के अंक है 4 अंक के पहले। देखिए 3 इधर 1 इधर, 4 अंक के पहले, तो जब भी निकलेगा तो आंसर आएगा 2 अंक के पहले। तो बस पीछे से गिन लीजिए 1 1 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1.25। ऑप्शन नंबर बी। क्या ये बात आपको समझ में आई? रूट के अंदर दशमलव 2 के अंदर है तो बाहर निकलेगा तो एक पर आ जाएगा नहीं, और अगर 4 के अंदर में 4 के ऊपर हो तो बाहर निकलेगा तो 2 के पर हो जाएगा। अंदर 6 रहेगा, बाहर निकलेगा 3 हो जाएगा। अंदर 8 रहेगा, बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा। जोड़ा चलता है नहीं। हमें लगता है आप लोग को समझ में आया होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 3। ये पूरा लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पूरे लेटेस्ट है। धीरे धीरे चौकीदार, अभी लेवल चौकीदार का है, धीरे धीरे लेवल को हम क्या करेंगे, ये बढ़ाते जाएंगे नहीं। चलिए बढ़ा हुआ आ ही गया नहीं। करा 10 16 और x का चतुर्थानुपाती कौन है, 80 है। ध्यान दो भाई, चतुर्थानुपाती नहीं पूछ रहा है, चतुर्थानुपाती आपको 80 दे दिया है, तो पूछ रहा है कि x का मान बताइए। तो अभी हम लोग बोले कि अंतिम वाला जो संख्या होता है उसका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल अंदर वाले संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। भैया जो a और d का गुणनफल होता है वो b और c के गुणनफल के बराबर होता है, अभी सिखाए थे। तो यहां गुना करके देखिएगा, 80 गुना 10 करिएगा तो 800 आ जाएगा, तो यहां भी 800 आना चाहिए। अब x के जगह पर कितना रख दें कि 8 हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 5 रख दीजिएगा, तो 16 5 80 या 1 शून्य और रख दीजिएगा तो 800, यानी सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा नहीं। और अगर आप समय अपना व्यतीत करना चाहते हैं तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, 10 है 16 है और ये आपका कितना है x है, और चौथी संख्या आपका कितना है 80 है। चलिए अब हमें समानुपाती कह रहा है, तो बीच वाला तो बराबर हो जाएगा, तो पहला और अंतिम का प्रोडक्ट जो होगा बीच वाले संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। तो कैसे लिखिएगा, ये देखिए गुना कर रहे हैं तो 10 गुना करिएगा 80 बराबर कितना हो जाएगा, नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से, नजदीक को नजदीक से भाई
तो 16 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, काटिएगा तो 16 पचे 80, तो ये 10 पचे 50। लेकिन इतना समय मत लीजिए, एग्जाम में समय बचाना ही मेन होता है। तो पहला और अंतिम का जो गुणनफल होता है बीच वाले दो संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। एक बार फिर से आते हैं, 10 गुना 80 करिएगा 800 होगा, तो ये दोनों का गुना भी करके 800 आना चाहिए। तो आप नहीं सोच पा रहे हैं तो ये 16 है तो 5 रखिएगा, तो 16 पचे 80, एक जीरो और रख दीजिएगा तो 800 हो जाएगा। सीधे सीधे आंसर 50 टिक कर देंगे। नहीं बढ़ सकते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4। कह रहा है 0.6 0.12, इधर भाई 0.4 का चतुर्थानुपात क्या है। चतुर्थानुपात पूछ रहा है भाई, हमें मालूम नहीं है। मानते हैं कि चौथी संख्या एक से है, तो पहला और अंतिम संख्या का गुणनफल बीच वाले संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां से गुना कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौ, यहां से गुना करिएगा तो 12 चौ 48 होगा। ठीक है, तो यहां भी गुना, दशमलव को थोड़ा हटा के सोच रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, फिर इसको हल भी कर देंगे। डायरेक्ट अगर बनता है तो बना लेते हैं भाई। ये हो जाएगा 12 चौ 48, बीच वाले संख्या का गुणनफल 48 आ गया। बात समझ में आया। तो बाहर वाली संख्या का भी गुणनफल 48 ही होना चाहिए। तो यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 है तो x की जगह पर 8 होगा, तब तो 8 छक्का 48 होता, 48 होगा। तो इसका सवाल पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, यानी सी नंबर सही जवाब है। नहीं गड़बड़ हो गई मेरे भाई, गड़बड़ हो गई। तो बताओ, चतुर्थ संख्या हमें मालूम नहीं है, क्या मान लिए भैया, x मान लिए। तो x मान लिए तो बाहर वाली संख्या का जो गुणनफल होता है अंदर वाली संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अगर दशमलव हटा के हम सोचे तो 12 चौ 48 आ गया, तो ये दोनों का गुणनफल भी 48 होना चाहिए। तो यहाँ 6 है तो कितना रख दें भाई कि 48 हो जाए, तो बोलिएगा 8 रखिए सर। तो 8 रखेंगे तो 8 छक्का 48, एक ही ऑप्शन में 8 दिखा रहा है, किसी में 8 नहीं दिखा रहा है, यानी सीधे सीधे आंसर मान लेंगे। अगर आपको हल करना है, समय अपना गंवाना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा सर, यहाँ 0 ये 12, यहाँ 12 गुना, नहीं ये दोनों का गुना ना, 0.04, और यहाँ बाहर से गुना करिएगा तो x का मान ये बटा में आ जाएगा, BC बटा ये होता है, यहाँ 6 रख दीजिए। अब हल कर लीजिए। तो हल कर लीजिएगा तो दशमलव से ध्यान दीजिएगा, एक वो कटेगा, फिर इसको काटिएगा तो 6 दूनी 12 होगा, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, 2 यहाँ दशमलव है, एगो काटे हैं तो 1 दशमलव यहाँ है, मतलब 3 दशमलव है। तो 3 दशमलव है तो 3 संख्या के आगे दशमलव लगा हुआ है, सी नंबर सही आंसर है। नहीं चलिए, हम तो कहेंगे इतना समय मत गवाइए, बस दूर को दूर से, नजदीक को नजदीक से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कितना आ जाइए, 5 आ जाइए। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है 2020 का, देखिए बना करके। 2 सेकंड वाली क्वेश्चन है, चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। तो चतुर्थानुपाती पूछ रहा है तो हमें मालूम नहीं है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर भाई। चतुर्थानुपात हमें मालूम नहीं है, तो पहला और चौथी संख्या का जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, वो बीच वाले संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ गुना इतना बड़ा कौन करेगा एग्जाम में, नहीं एग्जामिनर नहीं जानता है कि 1 मिनट में इतना बड़ा गुना कैसे संभव है। नहीं तो भाई आप यूनिट डिजिट से निकालिए, देखिए गुना करिएगा तो पहला संख्या 9 आएगा, देख रहे हैं 3 तिया 9, तो यूनिट डिजिट से अगर आप लोग निकालिएगा तो पहला संख्या क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ देखिए लास्ट में 9 है, तो भैया x के पहला जो लास्ट वाला संख्या होगा वो कितना होना चाहिए कि 9 आ जाए। तो बोलिएगा सर यहाँ लास्ट वाला संख्या 1 होगा, तब ना 9 गुना 9 करेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि इसका भी अंतिम वाला संख्या यूनिट डिजिट जो है 9 है। तो ये दोनों का गुणनफल भी लास्ट वाला संख्या यूनिट डिजिट भी 9 आएगा। तो 9 है तो कितना रख दें कि 9 आएगा, तो बोलिएगा सर 1 रख दीजिए। अब 1 का एक ही को
ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ए भैया समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कर लो, दूर को दूर से, नजदीक को नजदीक से। BC बटा ए भी कर लो भाई। 273 गुना 153 बटे का कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा। किसके बराबर? x बराबर। ये समझ में आ रहा है ना? अब भैया दूर को दूर से, नजदीक के नजदीक से समझ में तो आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग हल करेंगे। हल करिएगा तो हमें लगता है ये कैसे कट रहा है, काट रहे हैं। कैसे कम में कैसे बचेगा 6, 3 उतारेंगे 63, तो 61 या 63, सही है ना भाई जी? यहां से कैसे काटिएगा तो 21 नमा नवसिया से, अब 9 से काटिएगा तो 17 नमा 53 से होता है, नहीं? चलिए तो 77 या 51 के 1, बाकी हाथ में आपका 5 बच गया। यहाँ 17 गुना 17 करिएगा, 17 5 जोड़ दीजिएगा 22, यानी आंसर 221। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़े भाई? चलिए बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको थोड़ा सा पसंद आ रहा है तो थोड़ा इधर उधर भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आज के जमाने में यही क्वेश्चन इसी तरह से प्री यूरी के क्वेश्चन में आपका ये पूछा जाता है। तो आप चाहें तो वीडियो को रोक करके कोशिश कर सकते हैं, ऐसे तो हमको तो लगातार बनाना ही है, नहीं? चलिए कह रहा है 4.8 और 10.8 के मध्यानुपाती। मध्यानुपाती अभी सिखाए थे, अंडर रूट ए बी होगा तो कितना कितना भाई? ये आपका है 4.8 गुना कितना हो जाएगा? 10.8 मध्यानुपात। मीन पर पर्सन देख रहे हैं भैया? मीन पर पर्सनल नहीं, मतलब बीच का अनुपात। बीच का अनुपात अभी आपको बताए कि अंडर रूट ए बी होता है, तो बोलिएगा हाँ सर। और 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। यहां देखिए एक सवाल यहां से, दूसरा सवाल है 0.4 और कितना भाई? 2.4 के तृतीय अनुपाती। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, अभी आप लोग सीखे थे तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है? तो सर बी स्क्वायर, तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है सर? बी स्क्वायर। तो स्क्वायर तो हम लोग लिखेंगे ही नहीं, 2 बार गुना करके लिख लेंगे, बटा ए। तो ये कितना है भाई? हाँ 0.4 है। चलिए अब हल कर लीजिए। हल करना कौन बड़का काम है, हल कर लीजिएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। यहां देखिए अब 48 गुना, देखिए 48 गुना 108 करना कठिन नहीं, बहुत कठिन है। एग्जाम में इसीलिए इसको पूछा जाता है कि आप कैलकुलेशन करिए और फंस जाइए, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 48 है और 3 इसमें है, इसमें अगर 48 है और 3 निकाल लेंगे तो 144 होगा। देखिए यहां से 3 निकाल दीजिएगा, 3 यहां देखिए, ध्यान से देखिए, दशमलव हटा के समझाते हैं। 48 गुना 108 है, तो क्या इसको हम 136 गुना 3 लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट को? तो आप बोलिएगा हाँ सर। नहीं, तो 3 में इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 144। 144 होने से क्या होगा भाई? रूट के बाहर आ जाएगा तो 12 आ जाएगा, तो बोलिएगा हाँ सर। अब देखिए 3 बाहर निकाल दिए तो बचेगा 36, तो 36 बाहर निकल जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो 6 बाहर निकल गया, यानी आपका हो गया 12 6 कितना? 72 हो गया। ये समझ में आया? आया समझ में मेरे भाई? अब देखिए दशमलव 1 अंक 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक के पहले है तो बाहर निकलेगा, मतलब 1 अंक के पहले आ जाएगा। तो हम इसको हटा रहे हैं, लिखने का जगह नहीं है तो हम हटा रहे हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो को री करके देख लीजिएगा। नहीं चलिए फिर से समझाते, ओ तेरी, फिर से समझाते। कितना था? 4.8 गुना 10.8, तो यहां से 3 इसमें दे देंगे,
तो 48 तिया 144 को बाहर निकाल देंगे तो ये 12 बाहर निकल जाएगा, रूट के बाहर निकल गया है भाई। 36 बच गया, 36 को बाहर निकालिएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 छक 72। ये हो जाएगा 12 छक कितना 72। अब ध्यान दीजिएगा दशमलव एक एक 2 अंक के पहले है, बाहर निकलेगा तो 1 अंक के पहले हो जाएगा। इसमें तो किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं, किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मीन प्रोपोर्शन मतलब मध्यानुपात यहां तक हम लोग हल कर लिए हैं। अब इधर लगते हैं, दशमलव से दशमलव ये कट जाएगा, काटिए तो ये 6 से कट जाएगा नहीं, तो 24 छक 44 से सब जानते होंगे 144, एक दशमलव अभी भी है तो यहां रख लेंगे। अब ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है, अब ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो देर किस बात की, दशमलव से दशमलव खत्म, 72 दूनी 144, यानी आंसर आ जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए समझ में आया मेरे भाई। तो ये मेंस में पूछा जाता है, कोई बड़का काम नहीं है। क्या कर दिया है, दो क्वेश्चन को कॉम्बो कर दिया है, दो क्वेश्चन को मिला दिया है कि आओ फंसो। एक तो आप यहां फंस जाइएगा, नहीं पढ़े, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो यहां फंस जाइएगा, गुना करने लगिएगा नहीं। अब गुना करना समझ रहे हो, 48 गुना 108 गुना करना मतलब 1 मिनट आपको लगेगा। फिर गुना करके परफेक्ट उसका स्क्वायर याद है तब निकलेगा, नहीं तो वहां से फिर एक नियम और लगेगा। और हम समझा रहे हैं जैसे आप करिएगा तो इसमें कोई टाइम लगने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं भाई, चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 7। 7 में है 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती आप समझ ही रहे होंगे, अभी इसी क्वेश्चन को तो हल किए थे। मध्यानुपाती मतलब क्या होता है, √AB। यहां तक समझ में आपको आ गया तो बोलिएगा हाँ सर समझ में आया। उधर आ जाइए, 5 और 3 के तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती मतलब क्या होता है, b² बटा, भैया b² बटा a होता है, अभी सिखाए थे। b² तो छोटा नंबर है, स्क्वायर भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 का स्क्वायर आपका 9 और बटा का 5। किन्हीं भाई को कोई दिक्कत है तो बताओ, यही दोनों का अनुपात पूछ रहा है। भाई बताओ, कुछ हमने लॉन्च करने के लिए कोई नियम तो नहीं ना बता दिया भाई? तो बोलिएगा सर यहां तक समझ में आया, आगे का कहानी नहीं। अब आगे का कहानी यही है, हम यही बोलेंगे कि 18 गुना 32 करिएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो कुछ सोच लीजिए, क्या 18 में कोई पूर्ण वर्ग है? तो आप बोलिएगा हाँ सर 9 है। क्यों? क्योंकि 9 गुना 2 को 18 लिखते हैं, तो 9 को बाहर निकाल दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अब 2 अंदर बच गया है तो 32 गुना 2 करिएगा, यहाँ देखिए 32 गुना 2 करिएगा 64, पूरे वर्गमूल हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। देखिए 32 दूनी 64, तो 64 किसका वर्गमूल है, 8 का। तो 8 तिया यहां से क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा नहीं, 8 तिया 24 हो जाएगा। दशमलव की बात करें तो 1 2 अंक के पहले है तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक के पहले मतलब 2.4 हो जाएगा। इधर आ जाइए, बटा में 5 है तो हल करना कोई बड़का काम नहीं होता है, ऊपर वाले को डबल करके पीछे 1 से 1 अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिएगा। जो लड़का नहीं जानते हैं थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जैसे अगर हम कहते हैं कि 11/5 करना है तो कुछ मत करिए, बटा में 5 से भाग देना है तो कलम मत लगाइए, ऊपर वाला को डबल कर दीजिए, 11 दूनी 22 और पीछे से 1 अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए नहीं। जैसे हम कहते हैं आपको कि 7/5 का हल करो तो भैया 7 दूनी 14 और पीछे से 1 अंक के पहले दशमलव, यही आंसर हो जाएगा नहीं। तो बटा में 5 रहेगा तो हम लोग हल करने वाले नहीं है, ऊपर वाले को डबल करके पीछे से 1 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे तो ये 9 दूनी हो जाएगा कितना, 18, पीछे से 1 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे। क्या अनुपात पूछ रहा है, जी नहीं, अनुपात नहीं, अंतर पूछ रहा है। तो देख लो 2.4 और 1.8 मेरे भाई, 2.4 और 1.8 में अंतर कितने का है? तो हम तो जहां तक समझते हैं
0.6 का होता है। हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ये 2 रुपया 40 पैसा है और ये 1 रुपया 80 पैसा है। तो 2 रुपया 40 पैसा और 1 रुपया 80 पैसा में अंतर कितने का होते हैं? तो बोलिएगा सर 60 पैसा के होते हैं। चलिए समझ में आया होगा भाई, बढ़ लें। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8 आ जाइए। 12, 16, 6 के चतुर्थानुपाती और 4, 6 के तृतीयानुपाती के मध्य अनुपात ज्ञात करें। कोई बड़का काम नहीं है, 2 क्वेश्चन का कॉम्बो है। यहां से देखिए एक क्वेश्चन है, फिर यहां से आगे बढ़िए, यहां से तो एक क्वेश्चन और है। वो कह रहा है दोनों का क्या बताइए? अनुपात बताइए। बताओ भाई। तो हम जानते हैं कि चतुर्थानुपात, यहां देखिए चतुर्थानुपात हमें मालूम नहीं है। x मान लिए तो बाहर वाला संख्या का गुणनफल अंदर वाला संख्या के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये होता है 16 छक 96, जानते हो ना? ये होता है 16 छक 96। तो 12 को कितना से गुना कर देंगे? 96 हो जाएगा। तो बोलिएगा सर 8 से गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा। यानी x का मान मतलब चतुर्थानुपात आपका 8 आ गया। इसमें तो किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। चतुर्थानुपात 8 ले आए, अब इतना क्वेश्चन कर लिए हैं, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिना पेन के भी हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं? चलिए अब क्या कर रहा है? 4 और 6 के तृतीयानुपात के मध्य अनुपात बताइए। तो इसका तृतीयानुपात निकालना है तो b² बटा a करेंगे। b² छोटा है, स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 36 हो जाएगा, 36 बटा 4 लिखिएगा तो 9 हो जाएगा। कहानी हो गया खत्म, यानी आंसर आ जाएगा डी नंबर 8:9। चलिए कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9 नंबर। 9 में क्या है भाई देख लो। ये तो सीधे सीधे तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती है, रुक जाइएगा। चलिए तृतीयानुपाती तो आप आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, कहा कि आप लोग तो भाई आंसर देने से रहे हैं ना, कोई बात नहीं है। तृतीयानुपाती तो कह रहा है तो b² बटा a हो जाएगा। तो 54 का स्क्वायर नहीं लिखिए, 54 गुना 54 कर दीजिएगा, नहीं अब बटा आप कितना कर दीजिएगा? 12। बस हल करिए, आंसर आ जाएगा। अगर काटिएगा तो काट लीजिए, ये 18 तिया 54 होता है। यहाँ काटेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ फिर काट लीजिए, 27 दूनी 54, यहाँ काट दीजिएगा 2 दूनी 9, 2 दूनी 4, 2 से काट दीजिएगा तो 9 दूनी 18, तो 27 नमा हो जाता है 243। कहानी यहाँ पर खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10। चलिए आज का ये बहुत बड़ा उम्दा क्वेश्चन ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या आप इसको बिना मेरे हेल्प के कर सकते हैं? बिना मेरा हेल्प लिए हुए क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो भाई? तो आप बोलिएगा हाँ सर कर सकते हैं। तो भाई करो, वीडियो रोक लो और करो, ऐसे हम इसको हल करते हैं। करा किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है। ध्यान दीजिए, पहले और चौथे संख्या का चौथे पद का गुणनफल 70 है। तो कह रहा है दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5 बाई है, तो बाई का मान बताएं। मन तो करता है कि भगवान करे जौन एग्जाम में जाए ये भी आपको आ जाए। अभी आप सीखे थे, याद है आपको कि अंतिम वाला का जो गुणनफल होता है बीच वाले संख्या के गुणनफल होता है। तो पहला और चौथा संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 70। तो भैया दूसरा और तीसरा संख्या का भी गुणनफल 70 ही होगा। तो बोलिएगा हाँ सर। तो बताओ 3.5 और x के जगह पर कितना रख दें कि गुना करने पर 70 आ जाए?
बताओ भाई। तो बोलिएगा सर 20 रख दीजिए 70 आ जाएगा। नहीं, कैसे? दशमलव से 0 खत्म, 35 दूनी 70, यानी आंसर आपका बी। नहीं ना समझ में आया मेरे भाई? नहीं आया होगा। चलिए समझाते हैं, डिटेल से लिखते हैं, है ना। देखिए, कह रहा है किसी अनुपात में पहले और चौथे का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल है इतना। तो चलिए ए बी सी लिख के समझा देते हैं। तो पहले और चौथे का गुणनफल कितना है? 70 है। तो कह रहा है ये दोनों का गुणनफल कितना है भाई? 3.5 और 22 है। तो 22 का मान बताइए। तो लास्ट वाला का गुणनफल बीच वाले के गुणनफल के बराबर होता है। तो बोलिएगा हाँ सर। अब दशमलव हटाइएगा तो एक जीरो इधर भी ले आइए, तो काट लीजिए। 7 से काटिएगा, 7 पचे 35 है, 100 है तो काट दीजिएगा, तो 20 पचे 100, 22 का मान 20 आ गया। लेकिन हम समझते हैं इसको बिना लिखले भी हम कर सकते थे कि पहला और चौथी संख्या का गुणनफल 70 है, तो दूसरा और तीसरा संख्या का भी गुणनफल 70 ही होगा। तो 35 को कितना से गुना करें कि 70 हो जाए? तो 20 से गुना करेंगे। समझ में आया भाई? 35 को कितना से गुना करें? 35 नहीं भाई, 3.5 को कितना से गुना करें कि 70 हो जाए? तो दशमलव हटाने के लिए पहले तो 0 चाहिए ही, फिर 2 से गुना कर देंगे तो 35 दूनी 70 मतलब 20। चलिए दोनों तरीका बता दिए हैं, आपकी मर्जी जैसे आपको करना है। ध्यान रखना मेरे भाई, जैसा आदत लगाओगे वैसा आदत लगेगा नहीं। चलिए आ जाइए। अच्छा बोर्ड भर गया है जो बार बार अपने से लिखा रहा है नहीं। चलिए आ जाइए। इस क्वेश्चन को कौन करेगा भाई? 12, 18 और 6 का चतुर्था अनुपाती के। तो कह रहा है के और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो के का मान बताइए। कौन करेगा? चतुर्था अनुपाती मालूम नहीं है, x मान लिए, के दिया हुआ है, के मान लीजिए, के का मान आ जाएगा नहीं। हटाइए, यहां से हल करो भाई। यहां से हल करोगे तो 18 6 78, यहां भैया मालूम नहीं है तो यहां भी 8 होना चाहिए। 18 6 78 से 108 होता है, तो यहां भी 108 होना चाहिए, यानी x का मान यानी k का मान आपका 9 आ गया। तो कह रहा है यहां देखिए k के मान 9 आया, तो कह रहा है k और 6 का तृतीय अनुपाती। तो k के जगह पर 6 रख दीजिए, और सॉरी k के जगह पर 9 और ये 6 का तृतीय अनुपाती। कैसे करोगे? b स्क्वायर बटा a, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 बटा 9 करिएगा, 9 चौ 36, कहानी खत्म। समझ में आ गया भाई? भाई समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये भैया साउंड लगता है अपना तेज कर दिए नहीं। अच्छा एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर होमवर्क कल के लिए छोड़ देंगे। चलिए आ जाइए। कह रहा है यहां, फिर आ गया। यहां क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 12 नहीं लिखा हुआ है, यहां से चालू है क्वेश्चन। यदि इसको हटाइए और तीसरी मम्मिया ट्राई भाई, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। 3 9 का तृतीय अनुपाती p है, तो भैया जी 9 तृतीय अनुपाती मतलब b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब 9 9 81 बटा 9 करिएगा, यानी 27, यानी p का मान 27 आ गया। क्या ये लिख के दे दे भाई? लिख के बना दे, क्या आपको समझ में आया? 3 9 का तृतीय अनुपाती p है। तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर बटाए, तो बी स्क्वायर 9 9 81, 81 बटा 3 करोगे 27। इतना तो करना ही पड़ेगा, एक एक चीज लिख के करें क्या? इतना तो करना ही पड़ेगा, तब भी सरकार आपकी नौकरी देगी भाई। p का मान 27 आ गया, तो यहां कह रहा है कि 6 और p, तब p के जगह पर कितना? 27। अरे बोलो भाई,
और ये आपका 4 है नहीं। का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, चौथी संख्या ज्ञात करें, हमें मालूम नहीं है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बाहर वाले का जो गुणनफल होता है अंदर वाले संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो 27 चौ होता है 108 होता है भाई। तो x के जगह पर क्या रख दें कि गुना करने पर 108 आ जाएगा। तो ये टेबल वेबल याद रखो यार, कंपटीशन में तैयारी करने के लिए निकले हो तो थोड़ा टेबल बल को याद रखो। 18 छक 78 से कहानी हो गई खत्म। चलिए भाई जी बहुत तेज से साउंड बजा रहे हैं, तो आ जाइए। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, अगर बना दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ऐसे पीडीएफ भेज दिए हैं टेलीग्राम पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर लोगे? तो चलिए बड़े भाई को इजाजत दीजिए। धन्यवाद आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल रेशियो का अगला चैप्टर अगला टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए बड़े भाई को इजाजत दीजिए। जय हिंद जय भारत।